Hello everyone, how are you? I hope you are fine. You are watching now my YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स और ये इसका 6th पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है? एक सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज न होना, वहां पर आर्टिकल्स का लोप होना। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के क्या क्या मेन बिंदु हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, etc। आइए अब डिस्कस करते हैं जब इनका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए होता है तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखिए जैसे सी गोज टू स्कूल एट 8 AM। He goes to college at 9 AM। जैसे she went to hospital फॉर ट्रीटमेंट। आप देखेंगे यहां पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल इनका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है। देखिए इस सेंस में हम इनसे ठीक पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब इनका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए होता है तो वहां पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते इनसे ठीक पहले। अब देखिए इसका सेकेंडरी पर्पस के रूप में जब हम यूज करते हैं तो देखिए सेकेंडरी पर्पस इन केस ऑफ सेकेंडरी पर्पस। सेकेंडरी पर्पस का मतलब है किसी कार्य के लिए यहां पर जाना। जैसे देखेंगे आप सी वेंट टू द हॉस्पिटल to meet her mother। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे राहुल went to the school to meet a teacher। देखेंगे आप to meet a teacher। इस केस में आप देखेंगे हमने स्कूल और हॉस्पिटल से ठीक पहले द का यूज किया है। ये सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हुए हैं कि यहाँ पर सी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर मदर। वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गई और राहुल टीचर से मिलने स्कूल गया। तो यहाँ पर सेकेंडरी पर्पस में हम इनके साथ इनके नाम से ठीक पहले द का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 को। देखिए ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और डिनर। आप देखेंगे जैसे ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते को बोलते हैं, लंच दोपहर का खाना, सपर शाम का हल्का खाना और डिनर रात के खाने को बोलते हैं। आप देखेंगे जनरल सेंस में इनके नाम से ठीक पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। इट मीन्स 0 आर्टिकल यूज होता है। आइए देखिए जैसे सी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल टेक्स
लंच एट 12:30 PM। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, ही टेक्स डिनर एट 8 PM। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जनरल सेंस में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात कर रहे हैं कि वह 7 बजे नाश्ता लेती है। राहुल 12:30 PM पे लंच लेता है। ही टेक्स डिनर एट 8 PM। तो जनरल सेंस में हम इस केस में यहाँ पर जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे और किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जनरल सेंस में इनके नाम से ठीक पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन इन पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, जैसे अगर पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट, लंच, सफर और डिनर की बात हो रही है तो फिर वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द ब्रेकफास्ट वाज नॉट सर्व्ड प्रॉपरली। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आप देखेंगे इन पर्टिकुलर केस में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, सफर और डिनर के साथ। जैसे देखेंगे द ब्रेकफास्ट वाज नॉट सर्व्ड प्रॉपरली। इसमें हम किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट से ठीक पहले हमने द का यूज किया है। यहाँ पर देखेंगे द लंच वी हैड यस्टरडे वाज नॉट गुड। तो यहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर लंच की बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे द डिनर प्रिपेयर्ड बाय हर मदर वाज टेस्टी। ये भी एक पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है। तो आई होप पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 को। पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे रमेश है, दिल्ली है, या नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग जो हमें पर्टिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो फिर उस सेंस में हम इनके नाम से ठीक पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4, मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, वाटर है, मिल्क है, देखिए एक्सेट्रा। देखिए आप मटेरियल नाउन से ठीक पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इट मीन्स वहाँ पर जीरो आर्टिकल यूज़ होता है। किस सेंस में? जर्नल में। जर्नल में देखिए, जर्नल तो आमतौर पर हम वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे देखिए गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। दूसरा देखिए वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आप देखेंगे इसमें जनरल सेंस में हमने लिखा है कि गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, सोना कीमती धातु है। इट मीन्स यहाँ पर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम वाटर से पहले जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगला देखेंगे आयरन इज यूजफुल मेटल, यहाँ पर भी हम जनरल सेंस में आयरन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जीरो आर्टिकल यूज होता है। अब देखिए इन पर्टिकुलर केस, जब मटेरियल नाउन का पर्टिकुलर रूप से
यूज़ किया जाता है तो फिर उस सेंस में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। देखिए जैसे दूसरा देखिए एग्जांपल, आप देखेंगे यहाँ पर हमने गोल्ड, वाटर और आयरन का यूज़ पर्टिकुलर रूप में किया है। जैसे गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, जो यहाँ पर हमने नेपाल के गोल्ड की बात की थी, इसलिए यहाँ पर इससे पहले हमने द लगाया। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट, हमने एक पर्टिकुलर कुएं के पानी की बात की है, इसलिए यहाँ पर हमने द लगाया है। द आयरन यूज्ड इन दिस बेंच इज़ वेरी चीप, जो हमने आयरन की बात की है, एक पर्टिकुलर बेंच में यूज़ किए हुए आयरन की बात की है, इसलिए यहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। आई होप पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। पर्टिकुलर सेंस में हमें मटेरियल नाउन से पहले द का यूज़ करना है, और जनरल सेंस में जब मटेरियल नाउन की बात जनरल सेंस में की जाए तो फिर वहाँ पर हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। आई होप पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। देखिए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं जैसे फ्रीडम, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, विजडम, एक्सेट्रा। देखिए इन नाउन से पहले जनरल सेंस में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जनरल सेंस में देखेंगे आप, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप देखेंगे, देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हम देखेंगे ऑनेस्टी से ठीक पहले अगर हमें ब्लैंक मिलता है लॉयल्टी इज रेयर, तो यहाँ पर हम जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, तो ठीक इससे पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ठीक पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन देखिए इन पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इन पर्टिकुलर केस में बात करते हैं जैसे द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इम्प्रेस्ड मी ए लॉट। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए इन पर्टिकुलर सेंस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखिए जहाँ पर देखिए द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इम्प्रेस्ड मी ए लॉट, यहाँ पर ऑनेस्टी जनरल सेंस में यूज़ नहीं किया गया, हम राहुल की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात हो गई। द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इम्प्रेस्ड मी ए लॉट। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, द लॉयल्टी ऑफ कविता इज़ एन आइडियल फॉर ऑल क्लास। हम कविता की लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर सेंस में लॉयल्टी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको यूज़ किया गया है, तो इस सेंस में हम द का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट नंबर 5। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।